दहेज लेना कैसा है? दहेज लेना हराम है। अगर एक जुमले में जवाब दें तो दहेज लेना हराम है। अगर कोई मांग करके ले रहा है तब भी हराम है, और अगर कोई मांग नहीं रहा है, बगैर मांगे भी उसको मिल जा रहा है तब भी हराम है। हाँ, देना देना। अच्छा, देना लिखा है। हाँ, देने की वजह। अच्छा, जहेज देना कैसा है? भाई जो चीज लेना हराम है वो देना भी हराम है, साफ सीधी बात है। देखिए, अब ये तो बड़ा मौजू है मेरी, आप जहेज के मौजू पर मेरा खिताब है, आप पूरा सुन सकते हैं। मैंने बाकायदा फ़िक़ही तकीफ़ की रोशनी में ये बात बताई है कि जहेज की शरई हुक्म क्या है, जहेज का शरई हुक्म क्या है, ये मैंने बहुत तफसील से बताया है। जहेज को अगर आप फ़िक़ही तौर पे तकीफ़ करेंगे तो जहेज का हुक्म शरीयत में रिश्वत का बनता है। रिश्वत में क्या होता है कि एक काम मुझे करना है, मान लीजिए कि मैं जो है ना वो कारपोरेटर हूँ इलाके का, अब आपकी गली की सड़क बनवाना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन इस सड़क को बनवाने के लिए मैं कह रहा हूं मुझे एक्स्ट्रा पैसा चाहिए। तो ये जो अपनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए मैं ऊपर से आपसे पैसा ले रहा हूं, ये पैसा क्या है? ये पैसा क्या है? ये रिश्वत है ना। ऐसे ही एक मुसलमान लड़की से शादी करना एक मुसलमान लड़का होने की हैसियत से मेरी जिम्मेदारी थी। तो मैं अपनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए अगर बाप से कहूं ठीक है तुम्हारी लड़की से शादी तो करूंगा, लेकिन बदले में मुझे 5 लाख रुपया चाहिए, बदले में मुझे कार चाहिए, बदले में मुझे फ्लैट चाहिए, तो ये रिश्वत है। अल्लाह ने फरमाया ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, आपस में एक दूसरे का माल बातिल तरीके से मत खाओ। तो जहेज लेना हराम है, इसीलिए खुशी के साथ जहेज देना भी हराम। हाँ, अगर किसी की मजबूरी ये है कि भाई अब कोई रिश्ता ऐसा मिल ही नहीं रहा है कि बगैर जहेज के हमारी लड़की को कबूल करें, और लड़की की उम्र बढ़ती जा रही है, तो इस हालत में उसका वही हुक्म है जो मजबूरी में रिश्वत देने वाले का हुक्म है कि है तो वो हराम, पर उस मजबूरी की वजह से उसको इजाजत मिल गई है। लेकिन शौक में जहेज देना हलाल नहीं है, जैसे शौक में रिश्वत देना हलाल नहीं है। और जहेज एक तरह की रिश्वत ही है। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं हमने जहेज बोल करके नहीं लिया, हमको तो हदिया मिला है। तो भाई रिश्वत भी तो कोई जहेज बोल करके, रिश्वत बोल के थोड़ी लेता है। पासपोर्ट बनाने वाला जब आपके पास आता है पुलिस ऑफिसर, तो क्या बोलता है वो कि लाओ मुझे रिश्वत दो, या किसी अपनी फाइल को आगे बढ़ाने के लिए आपको अगर किसी सरकारी महकमे में घूस खिलाते हैं तो आप बोलते हैं ये लीजिए 1 लाख की रिश्वत। रिश्वत बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको? चाय पानी, हाँ, मिठाई। तो रिश्वत को जैसे चाय पानी बोलने से वो रिश्वत से हट करके चाय पानी नहीं बन जाती, वैसे दहेज को तोहफा बोलने से वो तोहफा नहीं बन जाता। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलते हैं हमने तो मांगा नहीं था, बगैर मांगे दे दिया। तो रिश्वत भी तो मांगी थोड़ी जाती है, रिश्वत मांगी थोड़ी जाती है, अंडरस्टूड होती है। पासपोर्ट बनाने के लिए आपको पता है कि 500-1000 रुपया नहीं खिलाएंगे तो आपका पासपोर्ट नहीं बन सकता, तो बगैर मांगे दी जाती है क्योंकि पहले से अंडरस्टूड है। दहेज भी अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो आप साफ साफ मना करें कि मुझे नहीं चाहिए दहेज। पर हमारे यहाँ साफ साफ मना करना तो दूर की बात है, हमारे यहाँ तो दहेज लेने वाले मना भी करते हैं। तो कैसे मना करते हैं? हाँ, आगे वाला दरवाजा बंद करके पीछे वाला दरवाजा खोल देते हैं। दहेज लेने वालों का शरीफ, जो शरीफ दहेज लेने वाले होते हैं ना, वो कहते हैं भाई हमको तो कुछ नहीं चाहिए, आगे वाला दरवाजा बंद कर देते हैं, फिर पीछे वाला दरवाजा खोल के बोलते हैं जो देंगे अपनी बेटी को देंगे। हाँ, टेबल के ऊपर से बोलेंगे हमको तो कुछ नहीं चाहिए, और टेबल के नीचे से बोलेंगे जो वो देंगे अपनी बेटी को देंगे। भाई उनकी बेटी नहीं, आपके घर में वो उनकी बेटी नहीं तुम्हारी बहू बन करके आ रही है, तो उस बहू के लिए या तुम्हारी बीवी का इंतजाम करना तुम्हारी जिम्मेदारी, उसके बाप की जिम्मेदारी नहीं है। तो जहेज जो है वो बातिल तरीके से माल खाना है, जहेज जो है वो रिश्वत है, जहेज जो है वो भीख मांगना है। अल्लाह के रसूल ने भीख मांगने से मना फरमाया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो आदमी माल बढ़ाने के लिए भीख मांगता है वो माल नहीं मांग रहा बल्कि वो जहन्नम की आग मांग रहा है। जहेज मांगना डाका डालना है एक मुसलमान के माल पर। जैसे डाकू जो है ना वो आपको बंदूक दिखा करके और आपसे माल छीन लेता है, वैसे ही जहेज मांगने वाले आपको बंदूक दिखाते हैं कि पैसा दो नहीं तो तुम्हारी बेटी से शादी नहीं करेंगे, धमकी दे करके लेते हैं। बातिल तरीके से माल खाना ये जायज़ नहीं है।